ईरान ने अमेरिका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमेरिका अपना हुर्मुज़ खोल दे। इससे पहले अमेरिकी मीडिया का कहना था कि अपना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक़ में नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी टीवी CNN का कहना है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सफारतकारी चल रही है। मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक़ और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $111.2 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI $100 फ़ी बैरल हो गया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन कौंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाक़ाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मज़ीद मजबूत बनाने और बहरानों से निपटने के तरीक़ाकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, कुवैत के वलीअहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद की शिरकत। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट तबादले की कसरत राय से मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादलों की सिफारिश वापस ले ली गई। एलामी के मुताबिक जजेस के तबादले के बायस खाली नशिस्तों को सिर्फ ट्रांसफ़र जजेस के जरिए पुर किया जाएगा। तबादलों से पैदा होने वाली नशिस्तें नई तकर्री के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस का तबादला अक्सरियत से हुआ। जजों का तबादला आज़ाद अदलिया के तसव्वुर के ख़िलाफ़ है। जजों ने जब हल्फ लिया था तो आइन में लिखा मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जाएगा। जजेस का मौक़िफ़ सुने बगैर पसंद नापसंद पर तबादला अदलिया पर हमला है। सेनेटर अली ज़फ़र का कहना था कि 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था। कमीशन में जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादिम के तबादले का एजेंडा वापस ले लिया गया। जजेस के तबादले की कोई वजह होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जजों का बिला वजह तबादला नहीं कर सकते। बानी PTI को मुतालिका इंजेक्शन की चौथी डोज दे दी गई। उनकी बीनाई में बेहतरी पाई गई है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक पेम्स अस्पताल में आंखों का फॉलोअप चेकअप किया गया। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। दूसरी तरफ बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुतासरा आंख का अडयाला जेल में मुआयना किया गया। 17 अप्रैल को अलशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में बुशरा बीबी की दाईं आंख का ऑपरेशन हुआ था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI की सेहत का मामला संजीदगी से लिया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी का इलाज ज़ाती मालजीन से कराया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के इलाज के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के टेस्ट और इलाज फैमिली की मौजूदगी में कराया जाए।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानी पीटीआई ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं उनकी इज्जत करना लाजमी है। लोगों की ख्वाहिशात होंगी लेकिन बैरिस्टर गौहर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। जलसा मुलतवी करने पर उन्हें सहूलतकारी का ताना दिया गया। सहूलतकारी की बातों पर उन्हें गम व गुस्सा ज़रूर था। अलीमा खान के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा कि इसका लहजा मुख्तलिफ हो सकता था, सहूलतकारी के अल्फाज दुरुस्त नहीं थे। कुछ दिन पहले सलमान अकरम राजा ने कहा था कि अलीमा खान की बातों से शदीद इख्तलाफ है। ये नहीं हो सकता कि सियासी फैसले सियासी शख्सियात ना करें। सियासी कमेटी का फैसला दुरुस्त और रावलपिंडी जलसा मनसूख करना अच्छा अमल था। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से हराकर HPL PSL 11 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 4 छक्कों और 12 चौकों की मदद से 103 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने रवां सीजन में दूसरी सेंचुरी बनाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 151 रन बनाकर आउट हो गई। एरन हार्डी ने 3, सफियान मुकीम और मोहम्मद बासित ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट में आज एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मध्य मुकाबला होंगी। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि प्लेयर्स के लिए हर दिन एक जैसा नहीं होता। वक्त के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। कभी कभी एक चीज़ ठीक करने के लिए आपकी पूरी बैटिंग तब्दील हो जाती है। जब आप गिर कर वापस आते हैं तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि वो मैचेस नहीं जितवाते। अपनी वीडियोस देखकर समझने की कोशिश की कि वो कहाँ गलत हैं। पेशावर ज़ल्मी की यहाँ तक रसाई उनकी वजह से नहीं, सबकी मुश्तरका मेहनत है। तालियों की गूंज, सीटियों का शोर, खेल के दीवानों को एंट्री मिल गई। स्टेडियम्स के दरवाजे खुल गए, रौनकें बहाल हो गईं। HBL PSL 11 के बकिया तमाम मैचेस में शहरी स्टेडियम्स पहुंचेंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम में आज होने वाले क्वालिफायर मैच में शायकीन की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंची। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि खुशी है कि तमाशाइयों को मैदान में दाखिले की इजाज़त दी गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा कि जब भी क्राउड आता है तो बहुत खुशी होती है। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर में 2 एलिमिनेटर मैचेस और फाइनल के लिए शायकीन का जोशो खरोश। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद निजी कुरियर कंपनी के बाहर मौजूद। अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को लाइव देखने के लिए शायकीन की लाइनें लग गईं। HBL PSL के पहले एलिमिनेटर मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मध्य मुकाबला होंगी। हारने वाली टीम इवेंट से आउट हो जाएगी। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कमिला की वाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स का अमरीकी कांग्रेस से खिताब जारी। बरतानवी शाह चार्ल्स 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचे हैं। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। 2007 के बाद बरतानवी शाही ख़ानदान का पहला सरकारी दौरा अमरीका है। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमरीका दुनिया पर अपनी पॉलिसियां डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा कि आज दुनिया अमरीका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमरीका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ना होंगे। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियतें शेयर करने के लिए तैयार है। कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर सालिसों के ज़रिए अपना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और वो सिफारती हल का हामी है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है।
बहरा अरब में अमरीकी अफवाज की नाकाबंदी जारी। अमरीकी अफवाज ने ब्लू स्टार 3 नामी जहाज़ को रोककर तलाशी ली। शुबा था कि तिजारती जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अफवाज ने यकीन दहानी लेने के बाद कि जहाज़ ईरान की बंदरगाह नहीं जाएगा उसे छोड़ दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में नाकाबंदी जारी रखे हुए है। अब तक 39 जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम एक LNG टैंकर ने अपना हुर्मुज़ को अबूर कर लिया। शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक ये टैंकर अब भारत के मगरबी साहिल के करीब देखा गया। LNG टैंकर की आखिरी लोकेशन 30 मार्च को खलीज में देखी गई थी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने इस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ अबूर कर गया। रोलिंग नामी 142 मीटर लंबे जहाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये रूस के सदर पुतिन के करीबी शख्स का है। RLNG ना आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावुज़ कर गया। पावर और खाद सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। सुई नादन के ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फीट पर आ गई है। जंग से पहले ये रोज़ाना 1200 मिलियन क्यूबिक फीट थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक खाने के तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामीर पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत को तैनाती का एक और मौका दे दिया। कहा कि अगर 18 मई तक तैनाती न की गई तो वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत देना होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि गुज़श्ता 4 समातों से वफाकी हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए वक्त मांग रही है। हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरीज़ ट्रिब्यूनल मेंबरान की तैनाती में हायल रुकावटों पर पेश होकर वजाहत दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। साल 2025 में पाकिस्तान में HIV के 14,182 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए HIV केसेस का शिकार होने वालों में मर्दों का तनासब 59%, खवातीन का 23%, जबकि बच्चों का तनासब 12% रहा। HIV केसेस की माहाना औसत 1182 रही। मार्च 2025 में कम तरीन 1016, जबकि जुलाई में सबसे ज़्यादा 1443 केसेस रिपोर्ट हुए। 2024 में HIV के तकरीबन 13,000 केस रिकॉर्ड किए गए थे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का HIV स्क्रीनिंग सेंटर्स की तादाद 98 से 160 करने का ऐलान। 10 cc की सिरिंज पर भी पाबंदी लगाने का फैसला सुना दिया। कहा HIV की रोकथाम के लिए 3 cc के बाद अब 10 cc की सिरिंज पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। HIV लाइलाज मर्ज नहीं, लेकिन जो इलाज करवा रहा हो उससे बीमारी फैलती नहीं। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर सेहत ने अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रोकी है, आज ग्रीन पासपोर्ट को क्रेडिट मिल रहा है। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ऑनर 25 के हमले में सवार पाकिस्तानियों के अहले खाना परेशान। जहाज़ के हमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बनाया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया की फोर्सेस से राब्ते में हैं
और कज़ाक़ी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहर हिंद में 2008 से कज़ाक़ों से निपटने के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं, जो जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मुआविन साबित होती है। कंबोडिया में 54 गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तानी ज़ेर हिरासत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफ़ीउल्लाह का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबलों में एक बार फिर तेज़ी आ गई। लाहौर और दीगर शहरों में एक ही रोज़ में 5 मुबैना मुकाबले, 11 मुलजमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक लाहौर में 6 मुलजमान मारे गए। मुबैना मुकाबले डिफेंस इकबाल टाउन और चुंग में हुए। शेखुपुरा में CCD और इश्तिहारी मुलजमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान हलाक हुए। साहिवाल में भी CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त ख़त्म कर दी। वज़ीर पावर वैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीज़न ने नेपरा को ख़त लिख दिया था। पावर डिवीज़न ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीज़न के ख़त के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तिहाल जारहियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान और ईदी पोस्ट और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बिला इश्तिहाल जारहियत की शदीद मजम्मत। दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लैस है। मश्क का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक़, बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायज़ा लेना था। वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क बतदरीज पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी हैं। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि सनती और बरामदी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर का कहना था कि यूरोपीय सरमायाकार पाकिस्तान में सियाहत और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी करें। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ पूरी दुनिया पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को देख रही है। दो तरफ़ा और माशी ताल्लुकात मजबूत चाहते हैं। ज़राअत, टेक्सटाइल, डिजिटल इनोवेशन बाहमी ताउन के लिए अहम शोबे हैं। यूरोपीय वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम जारी रखेगी। वफ़द ने ख़ित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा और बिजनेस फोरम के इनेकाद में हुकूमती ताउन की तारीफ़ की। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग को खिराज अक़ीदत। माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान के दौरे में स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ के मुजस्समे पर फूल रखे। चीन की तारीख़ी तब्दीली में चीनी रहनुमा के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। चीन की जदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में चेयरमैन माओ की खिदमात को सराहा। सदर ज़रदारी का कहना था कि ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवामिल को समझने में मदद देता है। पाक चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए तो इससे इसराइल कमज़ोर होगा। इसका फ़ायदा फ़लस्तीन और कश्मीर को होगा। दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा मसला फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत का है, मस्जिद अक़सा की आज़ादी का है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का चोली दामन का साथ है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद अल फराह ने कहा कि जब तक मशरिक़ वस्ता में आज़ाद खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन
कायम नहीं होती उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन चुका है। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर गुज़श्ता रोज़ बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची शहर में पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासर हुई थीं। लाइन नंबर 1 और 2 की बहाली जुमे तक मुतवक्के है। लाइन नंबर 5 की मरम्मत का काम शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों और मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन के साथ रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि आलमी बरादरी ख़ित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को कदर की निगाह से देखती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमात की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने की अपील नेतन्याहू के वकील ने की। इससे पहले 20 अप्रैल को भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। ईरान जंग के बायस नेतन्याहू के खिलाफ इस केस की समाअत पहले ही काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है। नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं।